बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के आज के इस अनदर पॉडकास्ट सेशन में खुश आमदीद। आज हम आपकी मुलाकात एक इंतहाई टैलेंटेड सोशल एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जो अभी स्टिल स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे सोशल सेटअप की बुनियाद रखी है, एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनी है जिससे सोसाइटी को बहुत बेनिफिट हो रहा है। और यकीनन एक यंग एज में इस तरह का जो है वो सेटअप लॉन्च करना ये बड़ा रेयर देखने में आता है। तो आइए बात करते हैं कार फाउंडेशन की फाउंडर मिस वर्दा से। मिस, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन विद पाक साइकॉम। Thank you so much for inviting me here. आपकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, आपकी बेसिक एजुकेशन और इस वक्त आपका क्या स्टेटस है। मैं लिया से हूँ, which is a city in the South Punjab. और I'm 21 years old और currently मैं लम्स में अपना BA LLB कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ ही साथ खुद का जो एक सोशल एंटरप्राइज है उसको हमने लिया में स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, फिर इस साल हमने उसका एक फिजिकल कम्युनिटी सेंटर बनाया है। तो वो जनरली जो मेरा काम है, जिस जिस सेशन को मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज पोवर्टी एलिवेशन, और उसी के अराउंड हमने खुदकार की बुनियाद रखी। अच्छा, ये बताइए कि ये खुदकार ये कैसे आइडिया, एक छोटी सी उम्र में इतना जबरदस्त कम्युनिटी को बेनिफिट देने वाला इतना जबरदस्त आइडिया, ये कैसे आपके माइंड में आया और फिर आपने इसको कैसे इनिशिएट किया, ये थोड़ा सा जरा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। खुदकार को स्टार्ट करने की एक बहुत पर्सनल स्टोरी थी। वो इस तरह से कि अब मैं पॉवर्टी से गुजरी हूँ। आई हैव सीन द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मैं ये भी श्योर नहीं थी कि मैं अपनी हायर एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। तो जब मैं उन सारे सर्कमस्टांसेस से गुजर रही थी, तो आई रिमेम्बर शायद मैं 5th क्लास में थी। तो मैंने तब बैठ के अल्लाह ताला से एक दुआ की थी कि अगर लाइफ में कभी मुझे मौका मिला और मेरे पास इतने रिसोर्सेज हुए कि मैं किसी को अपने इर्द गिर्द हेल्प कर सकी, तो मैं जरूर करूंगी। बिकॉज एज अ चाइल्ड मैं अपने इर्द गिर्द काफी लोगों को देख रही थी जो कि बहुत कुछ कर सकते थे, मेरी हेल्प कर सकते थे, बट नो वन ट्राइड टू हेल्प। तो दैट वाज व्हेन आई डिसाइडेड कि अगर मुझे मौका मिला और मेरे पास रिसोर्सेज हुए तो मैं जरूर करूंगी। और फिर हमने डिफरेंट मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया आफ्टर माय एफएससी एज वेल। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी आई और लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद आई रियलाइज कि बहुत ज़रूरी है कि हम कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि कम्युनिटी खुद को खुद ही सपोर्ट कर सके। तो तब हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहाँ पे हमने सिर्फ एक ई कॉमर्स स्टोर बना दिया था कि मुख्तलिफ लोग लिया से अपनी चीज़ें वहाँ पे बेच सकें। बट देन आई रियलाइज कि स्किल्स सिखाने की भी बहुत ज़रूरत है और डिफरेंट कम्युनिटी में डायलॉग स्टार्ट करने की भी ज़रूरत है। तो तब उस टाइम पे मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाके ट्रेवल कर रही थी। तो वो बस उन जो ट्रेवल का एक एक्सपोजर था और वो जो एक्सपीरियंस था, उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आई। एंड देन उसी दौरान ही मैंने खुद का जो हाउस है, कम्युनिटी सेंटर है, वो बनाने का इरादा किया। और अल्लाह ताला की मदद थी, 2 महीने के अंदर अंदर हमने फंड रेज कर लिया और 2 महीने के अंदर अंदर हमने उसे स्टार्ट कर दिया। अमेजिंग। यानी एक 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 बचपन की आपकी एक मासूम दुआ थी जिसको अल्लाह पाक ने एक जो है वो खुदकार की शक्ल में अमली शक्ल दी। अमेजिंग, दे बड़ी एक अपीलिंग चीज है। अच्छा, थोड़ा सा इसका वर्किंग मॉडल थोड़ा सा बताइएगा, इसका मैकेनिज्म किस तरह काम करता है, थोड़ा सा ये हमें ऑडियंस के लिए। तो खुद पर कम्युनिटी सेंटर है लिया में। अभी हम 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक है जो हम औरतों को डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल, जिसमें स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, ज्वेलरी मेकिंग, हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने फिर उसके लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो वो जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको हम उसे ऑनलाइन सेल करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो जो है अपनी घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। दूसरी चीज हमने स्टार्ट की थी, जो है एक कंप्यूटर लैब है हमारे पास, जहाँ पे हमने कंप्यूटर्स और इंटरनेट एक्सेस दी हुई है। और हमने एक उसके अराउंड वर्किंग मॉडल ये बनाया हुआ है कि डिफरेंट कोर्सेज हमने ऑनलाइन थ्रू फ्री रिसोर्सेज भी और कुछ हमने पेड कोर्सेज भी बाय किए हुए हैं, जिसकी हमने मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स को एक्सेस दी हुई है। तो वो 6 महीने के लिए इनरोल होते हैं, देन वो ऑनलाइन कोर्सेज हमारी लैब में कंप्लीट करते हैं। और फिर हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जब वो अपनी
एफएससी कंप्लीट करें तो उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए उनके पास कुछ पैसे हों कि उन्हें हॉस्टल अकोमोडेशन या अपने मंथली खर्चे की फिक्र ना हो। और तीसरी चीज जो हम करते हैं वो हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ पे डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं, जनरल बुक्स भी अवेलेबल हैं, और उसी लाइब्रेरी को यूज करते हुए हम डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज। कम्युनिटी में डिफरेंट टॉपिक्स पे डायलॉग शुरू हो, लोग इकट्ठे आके बैठे एक दूसरे के मसले सुने और शायद उस इकट्ठे आके उन कम्युनिटी इवेंट्स से ही उनके काफी सारे मसलों के वहीं पे हल निकल आए। तो ये तीन चीजें हम करते हैं। करंटली हम डोनर बेस्ड मॉडल पे चल रहे हैं जिसमें कुछ दोस्तों की मदद से हमें जो वो मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में सपोर्ट करते हैं, बट हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या मैक्सिमम एक साल के अंदर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लें थ्रू आर ई कॉमर्स स्टोर। और जो हमारे डिजिटल लिटरेसी की जो हम जो स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चों को, उनको यूज करते हुए हम सेंटर को सेल्फ सस्टेनेबल कर रहे हैं। क्या क्या खूबसूरत आपकी एक सोच है कि आप ना सिर्फ इसको करंटली इतना मोमेंटम आपने दिया बल्कि आप एक फ्यूचर की भी पूरी प्लानिंग की है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की, जो जो डेफिनेटली स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, ये तो एक आपकी बड़ी अच्छी है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी सारा काम कर रही हैं। ये डेफिनेटली चैलेंजेस आए होंगे, ठीक है, और ये चैलेंजेस के बगैर पॉसिबल नहीं होता कि आप इतना अच्छा एक एक सेटअप जो है वो आपको गुजरना पड़ता है उन हालात में से। तो आपको क्या पार्टिकुलर चैलेंजेस पेश है जो आप शेयर करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के साथ, या अपकमिंग जो हमारे स्टार्टअप्स लॉन्च करना चाहते हैं रिसर्चर, उस हवाले से तो थोड़ा सा वो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इनिशियली मेरे ख्याल में स्टार्टअप को जो चैलेंज आता है वो वही होता है कि आप फंड कहाँ से लाएं, आप किस तरह से वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे करें। बट हमारे लिए वो चैलेंज इतना बड़ा नहीं था क्योंकि शुरू का एक महीना हम बहुत स्लो थी हमारी प्रोग्रेस, बट हम थोड़े कंसिस्टेंट रहे तो एक महीना पूरे हम एक महीने के अंदर हमने सिर्फ 3,000 रुपए रेज किए थे। बट क्योंकि हमें करना था तो वी रिमेन कंसिस्टेंट, और उसके बाद एक बाकी अगले एक महीने में काफी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन कर लिया और हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक सॉल्व हो गई। और वो तो चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। बट जब आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो उसमें मसला ये आता है कि जब आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो हमें उनसे एक चैलेंज फेस हुआ था कि जब हमने मार्च में हमने एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया था फॉर लिटरेरी इवेंट, जिसमें हमने लिया के पोइट्स को मोबिलाइज किया, काफी बड़ा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराया था विद पब्लिशिंग हाउस। बट जब उसकी ग्रांट हमने विन की, मैंने प्रॉपर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, पिच किया, तो उसके बाद मैंने जब वो सारी न्यूज शेयर की तो हमें तब एकदम से रेजिस्टेंस आई कि लोगों ने हमें बोलना शुरू कर दिया कि ये तो फॉरेन एजेंडा है और ये यहूदी साजिश है, और रिलीजन को लेके जनरली दूसरी चीजों को लेके बहुत ज्यादा ऑनलाइन हेट कैंपेन स्टार्ट हो गई थी। तो वो वाला टाइम काफी मुश्किल था, और उस टाइम पे आई गेस वही टाइम था जिसने ज्यादा मोटिवेट भी किया कि नहीं अब तो मुझे काम करना ही है। तो वो 2-3 महीने वो कंटिन्यूसली हेट कैंपेन चलती रही, बिकॉज ऑब्वियसली काफी लोग नहीं चाहते थे कि हम कम्युनिटी में काम करें और लोगों को एम्पावर करें ताकि वो कल को अपने जो राइट्स हैं वो क्लेम उनको कर सके। रियलाइज कर लें। तो वो 2 महीने 3 महीने काफी चैलेंज रहा, काफी कैंपेन तंग करती रही। बट फिर उसके बाद जब हमने कम्युनिटी में इम्पैक्ट देखना शुरू किया कि हाँ वाकई लोगों की जिंदगियां इम्पैक्ट हो रही हैं, लोग हमारे पास अपनी स्टोरी लेके आ रहे हैं कि जब वो एक महीना 3 महीने पहले सेंटर में आए थे तब उनकी लाइफ क्या थी और अब 3 महीने के बाद क्या है। तो उससे काफी होप मिली। और उसी दौरान का जब ये सब चल रहा था तो तब मैं सोची कि मतलब अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कंप्लीट करूंगी। पर्सनली आई हैव ऑल दैट आई वांटेड कभी, तो मैं बस मुल्क छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। बट जब मैंने कम्युनिटी से फिर वाकई में स्टोरीज सुनना शुरू की कि काम से तो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आई गेस वही टाइम था कि तो ज्यादा हिम्मत मिली कि नहीं, जितने भी चैलेंजेस इस तरह के आएंगे तो फेस करना है, यहीं पे रहना है और काम करके दिखाना। अमेजिंग, यानी ये एक बहुत बड़ा जो था, आपने इतने ज्यादा चैलेंजेस फेस किए कम्युनिटी, स्पेशली जब आप एक अपनी कम्युनिटी में रह रहे हो, वहां पे आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी मिल रही हो तो आप डेफिनेटली आप चाहते हैं मैं यहाँ से क्विट कर जाऊं। लेकिन ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत और लोगों को अपलिफ्ट करना, गुर्बत से उठाना, ये बहुत बड़ा एक काम है जो पाकिस्तानी सोसाइटी में पता नहीं कितने गरीब लोग होंगे
जिन जिन जिनकी वजह से जो है उनके घर के चूल्हे आप लोगों की वजह से चल रहे होंगे। बहरहाल ये बड़ी इंस्पायरेशन मिल रही है मुझे, खुद बताते खुद जो है आपसे बड़ा वो मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जब आपने इन चैलेंजेस को किया तो इनिशियली आपके साथ जो टीम थी वो कैसे आपकी टीम बिल्डअप होना शुरू, और इसमें आपके पास कौन कौन से जो है वो एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं? जो आप चीजें बता रहे हैं ये तो बड़ी एक स्किल्स चाहिए इनके लिए, ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा, उसमें ये था कि मैंने जैसे मेंशन किया, मैं 2017 में एफएससी कंप्लीट की थी, तब से मैं काम कर रही थी डिफरेंट चीज़ों में। हमने एजुकेशन से स्टार्ट किया था कि हम डिफरेंट स्कूल में सेमिनार्स करते थे काउंसलिंग के कि किस तरह से अपने यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर। तो वो जो एक नेटवर्क है वो तब से बनना शुरू हुआ था। फिर जब मैं लम्स आई तो यहाँ पे आके एक वो नेटवर्क ज्यादा बड़ा हुआ। यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट सोसाइटीज थी, और फिर उसके अलावा आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट हुआ। तो उसके बाद एक प्रॉपर टीम बन गई थी। काफी लोग अब यूनिवर्सिटी के मेरे काफी सारे प्रोफेसर हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं जो कि बिजनेस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सोशल साइंसेज में भी हैं। तो टाइम टू टाइम हम उनसे भी गाइडेंस लेते रहते हैं कि अच्छा हमने ये प्लान किया है। तो वो जो एक्सपर्ट गाइडेंस है जो हम्म। चीज़ों के रिलेटेड कि किस स्किल को किस तरह से लेके जाना है, तो वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और जनरली जो स्टूडेंट सोसाइटीज उस डोमेन में काम कर रही हैं, तो उनके साथ मिलके वो चीजें होती हैं। अभी हमारा जो स्टिचिंग वाली जो डोमेन है वो बेसिकली लोकल ट्रेनर ही उसको देख रहे हैं। बट जो डिजिटल लिटरेसी की क्लासेस हैं उसमें काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उसके करिकुलम में और उस सारे में हेल्प करते रहते हैं। सिमिलरली लाइब्रेरी के इवेंट्स का जो कंटेंट है उसको क्यूरेट करने के लिए भी स्टूडेंट सोसाइटीज हैं लम्स की, जिनके साथ हमने कोलेब्रेशन की है, जो कि हमें प्रॉपर रिसर्च करके बताते हैं कि अच्छा ये चीजें हमने स्क्रीनिंग करनी है या इस बुक को हम पढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से अब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट फैशन डिजाइनर्स से कोलेबरेट कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स का डिजाइन इम्प्रूव करें। तो वो डिफरेंट नेटवर्क में काफी सारे लोग जो कि वॉलेंटरीली हमारे साथ ये चीजें कर रहे हैं, उनकी मदद से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये तो बड़ा बड़ा अच्छा आपका एक सेटअप है पूरा। अच्छा इस वर्दा सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को, अपने जूनियर्स को, और ऐसे लोग जो इस तरह के स्टार्टअप्स को लॉन्च करना चाहते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा मैसेज दे दें। उन सबको मैं यही कहूंगी कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपकी जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट होती है। अल्लाह ताला उसको टेस्ट करता है कि अच्छा ये बंदा कंसिस्टेंट रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो स्टार्ट में आप लोगों ने उस चीज से घबरा नहीं जाना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बट अगर आपकी इंटेंशंस ठीक हैं और आप उस चीज को कंसिस्टेंट रह के कर रहे हैं तो इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से हेल्प आ रही है और कहाँ कहाँ से लोग आपको खुद रीच आउट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये काम हमने मिलकर करना है। ये तो उन लोगों के लिए जो कि इस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जनरली एक मैसेज यूथ के लिए कि आप लोग अपनी लाइफ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें कम्युनिटी का एलिमेंट जरूर रखें कि जब भी आपके पास इतनी रिसोर्सेज हों कि उसमें से कुछ हिस्सा आप बांट सकते हैं। तो चाहे वो आपका वक्त है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या कुछ भी है, तो कम्युनिटी को जरूर गिव बैक करें, बिकॉज इसी कम्युनिटी ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको भी कुछ वापस करें। बहुत खूबसूरत मैसेज है, पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, कि जिस मट्टी ने हमें आज इस काबिल बनाया उसके लिए हम जरूर कुछ कर गुजरें। मिस वर्दा, बहुत इंस्पायरेशनल सेशन, और अल्लाह पाक ने आपको इस छोटी उम्र में इतना कुछ दिया। तो दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप इसी तरह जो है वो कौम के लिए खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन।